दोस्तों 4 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। तो हम अब त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है इतिहास सब्जेक्ट का, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी प्रश्न बैंक से आ रहे हैं। तो यदि आप क्या है इतिहास सब्जेक्ट का इस कंप्लीट प्रश्न बैंक को तैयार कर लेते हैं तो आप 80 में 80 स्कोर करेंगे त्रैमासिक परीक्षा के इतिहास के पेपर में। ओके, क्रम से हम देख लेते हैं। आपका सिलेबस ये रहने वाला है। त्रैमासिक परीक्षा में अभी आपके 3 अध्याय आने वाले इतिहास सब्जेक्ट में और 4 नंबर का मानचित्र आपका रहने ही वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है तीनों अध्याय के ऑब्जेक्टिव कवर करा दूंगा और नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो अध्याय पहला है दोस्तों हमारा लेखन कला और शहरी जीवन। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हुई थी मेसोपोटामिया में। ऐसे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दलिया और फरात नदी घाटी में। मेसोपोटामिया काल के मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी? इसका राइट आंसर आपका मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा था, तो ये विशेषता नहीं थी। नेक्स्ट है वारका शीर्ष किससे संबंधित है? तो वारका शीर्ष हमारा मूर्ति कला से संबंधित है। मेसोपोटामिया वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में दोस्तों आपका जाना जाता है ये इराक से। नेक्स्ट लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ तो कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की लिपि किस नाम से जानी जाती थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकाल लिपि के नाम से जानी जाती है। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो लिखा करते थे मिट्टी की पट्टिकाओं पर। कीलाकाल लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना व गढ़ा गया? तो इसका राइट आंसर आपका 1830 ईस्वी में। मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? प्रेम और युद्ध से संबंधित थी। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम डेडस में किया गया था, तो किसमें किया गया था? मेसोपोटामिया में किया गया था। पोटामिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे राजा जिम्रिलिम का राजमहल डेडस में स्थित था, तो मारी में स्थित था। डेडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था, तो इसका राइट आंसर आपका नाबोनीडस है। नाबोनीडस। नेक्स्ट उरुकमारी संबंध नगरों का संबंध सभ्यता से है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता से है। नेक्स्ट अशुरबनीपाल की ने राजधानी डेडस में पुस्तकालय की स्थापना की, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा निनिवे। नेक्स्ट है गिल्समिस महाकाव्य पट्टिकाओं पर लिखा गया, तो इसका हो जाएगा मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा गया। एमोराइज राजाओं ने स्टेपी क्षेत्र के देवता डेडस के लिए मारी नगर में मंदिर बनवाया, तो हो जाएगा दोस्तों आपका दगन के लिए मारी नगर में मंदिर बनवाया। मेसोपोटामिया के समाज में परिवार को आदर्श माना जाता था, तो एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। मिस्र में डेडस साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि लिखी पड़ी गई, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका मिस्र के फैरो के साथ। मेसोपोटामिया के चंद्र देवता डेडस नाम से जाने जाते थे, सिन के नाम से जाने जाते थे। तो यह हमारा कंप्लीट हुआ था। अब आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका कृषि। कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मेसोपोटामिया में हुआ। नेक्स्ट है सारगोन कहाँ के शासक था? तो ये अक्कड़ का शासन था। मेसोपोटामिया के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए, तो इसमें कई सारे आपके देवी देवता हैं, जैसे दोस्तों आपका स्टर है, एनलिल है, इस साथ एनकी है, ओके, नन्ना है, तो ये सब ओके। नेक्स्ट मेसोपोटामिया के किस भाग में नगरों का विकास हुआ? तो दक्षिणी भाग, जैसे सुमेर बोलते हैं, तो दक्षिणी भाग, पुस्तक में आपको लिखना है सुमेर। नेक्स्ट है कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा दोस्तों तांबा और टिन, तांबा और टिन।
नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो जगह सुमेरियन। असुर वनिपाल के पुस्तकालय में कितने मूल ग्रंथ हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका लगभग 30,000। नेक्स्ट है विश्व की मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो राइट आंसर है लेखन प्रणाली, जैसे कीलाक्षर लिपि कहते हैं, और शहरी जीवन का विकास। दो ऐसी चीजें आप बता सकते हैं। पहला लेखन प्रणाली सबसे बड़ी देन है, दूसरा शहरी जीवन का विकास। मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता था? तो जगह मंदिर और देवता। तो मंदिर मतलब मंदिर होते थे, मंदिर को क्या बोलते थे? जिगुरात बोलते थे, जिगुरात और देवता। तो ये हमारे क्या केंद्र बिंदु हैं मेसोपोटामिया की पूजा के। कंप्लीट हो जाता। अब आ जाता 77। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से है, तो ये आपका सत्य है। सारगोन बेबीलोन का शासक था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। असुर वनिपाल का पुस्तकालय निन्वे में स्थित है, तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। अभी दोस्तों मैंने आपको यहाँ बताया, देखिए आपको रेगिस्तान में यहाँ बताया भी था। ओके, तो नेक्स्ट हमारा उर नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था, ये दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। मेसोपोटामिया में धातु की बेलनाकार मोहरें होती हैं, तो ये आपका सत्य है। मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्तल में लिखा करते थे, तो ये आपका दोस्तों असत्य हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखा करते थे। मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार लिपि कहलाती है, तो 9 हमारा सत्य है। मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया थी, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो सत्य हो जाते। आगे देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो देख लेते सही जोड़ियाँ। तो इसमें पहले हमारा सारगोन, तो सारगोन हो जाएगा दोस्तों हमारा बेबीलोन। फिर आपका एन मरकन, तो ये हो जाएगा उरुक। फिर असुर वनिपाल, तो हो जाएगा दोस्तों आपका असीरिया। जिम लिम, तो ये हो जाएगा मारी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा। फिर आपका गेस्मिक, तो यह हो जाएगा महाकाप, तो हो जाएगा 5वां। आगे देख लेते हैं। आगे स्टेल, तो स्टेल हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्कीर्णी पत्थर। जिगुरात, तो जिगुरात हो जाएगा आपका, जिगुरात हो जाएगा सीढ़ीदार मीनार। सुमेरियन हो जाएगा प्राचीन भाषा, और हो जाएगा दोस्तों आपका चंद्र। इन्नाना हो जाएगा प्रेम और युद्ध की देवी हैं, 5वां। कंप्लीट हो जाता है। तो पहले अध्याय के हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव टॉपिक क्वेश्चन थे हमने देख लिए। अब देखेंगे हम दूसरे अध्याय के। तो अध्याय 2 है दोस्तों हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसके हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहले सही विकल्प आते हैं। पेपाइरस क्या है? तो पेपाइरस एक प्रकार का पौधा है। रोमन साम्राज्य में सेनेट क्या था? तो सेनेट दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका होना चाहिए कि जो सेनेट आपका धनी वर्ग में संबंधित होगा। ओके, जैसे रोमन साम्राज्य में कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था? तो रोमन साम्राज्य दोस्तों आपका हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि यूरोप में भी, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, तीनों में आपका आ रहा है। रोमन साम्राज्य के लोगों की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों आपका आ व दोनों, यानी यूनानी भी थी, लातिनी भी थी। रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 27 ईसा पूर्व। रोमन साम्राज्य में कास्टाइन द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर है सॉलिडस। जैसे रोमन साम्राज्य में कास्टाइन ने ईसाई धर्म को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? राइट आंसर दोस्तों आपका 12 नंबर का हो जाएगा, 312 ईसा में। नेक्स्ट है ईस्वी। रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्टस। नेक्स्ट है किस रोमन साम्राज्य ने कुस्तिनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 नंबर का, कास्टेटाइन ने। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ये सबके सम्राट, अभिजात वर्ग या सीनेट है, और सेना भी। ओके, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभिजात वर्ग सीनेट है। अभिजात वर्ग यानी धनी वर्ग, धनी वर्ग के सीनेट के साथ देखिए यहाँ जोड़ा जा रहा है, तो आपके धनी वर्ग यहाँ होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेरे किसान की पूर्ति कीजिए। तो रोमन, इसमें आएगा रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के डेडस कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था दिनारियस।
अगस्टक शासक का दत्तक पुत्र था, तो हो जाएगा दोस्तों सीजर, अगस्टक जूलियस सीजर का, जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में डेडस परिवार का प्रचलन था, तो पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन था। नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी, तो 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का कहा जाता था, तो हृदय कहा जाता था। स्पेन डेडेस किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो हो जाएगा दोस्तों आपका चांदी और जैतून के तेल, चांदी और जैतून के तेल के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगस्टक ईसा पूर्व में रोम का शासक बना, तो हो जाएगा 27 ईसा पूर्व। सालिडस नाम का सोने का सिक्का डेढ़ ग्राम का शुद्ध सोने से बना था, 4.5 ग्राम। रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर चरणों में बांटा जा सकता है, तो 2 चरणों में बांटा जा सकता है। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता डेडेस नामक निकाय में निहित थी, तो हो जाएगा दोस्तों आपका सीनेट, सीनेट नामक निकाय की निहित थी। नेक्स्ट जस्टिनियन के अकाल में मिस्र प्रतिवर्ष डेडेस सॉलिडस से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिवर्ष हो जाएगा दोस्तों आपका, तो 25 लाख इसमें आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है स्पेन में पहाड़ियों की चोटियों पर बने गांव को कहा जाता था, तो क्या क्या कहा जाता था, कास्ट्रम कहा जाता था। सम्राट डेडस सैनिकों को सैनिक कमान हटा दिया, तो हो जाएगा दोस्तों आपका सम्राट डायक्लेटियन ने सैनिकों को सैनिक कमान से हटा दिया। अगस्टक का दत्तक पुत्र था, तो हो जाएगा आपका टिबेरियस, टिबेरियस। नेक्स्ट है उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण लाइन राइन और नदियों के बीच, राइन और डेन्यूब नदियों में होता था। अब आ जाते दोस्तों सत्य। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि एकल परिवार का प्रचलन था। सॉलिडस सोने का सिक्का था, सत्य हो जाएगा। अगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, ये आपका सत्य हो जाएगा। रोमन समाजों में दासों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाता, तो असत्य हो जाएगा। पोपेइस एक नगर था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्टेवियस अगस्टक नाम से रोमन का सम्राट बना, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रोमन सैनिकों को न्यूनतम 25 वर्ष सेवा देनी पड़ती थी, तो ये भी आपका तो सत्य हो जाएगा। जैसे रोमन साम्राज्य की वास्तविक सत्ता सीनेट में नहीं थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, जैसे रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास में 4 प्रमुख खिलाड़ी थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो जाते सत्य। अब देख ले सही जोड़ियाँ। तो पहला है सेनेट, सेनेट हो जाएगा धनी वर्ग की संस्था। अगस्टस तो हो जाएगा आपका जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र। नाइट वर्क तो हो जाएगा नाइट वर्क था अश्वारोही। कैस्टिला तो कैस्टिला हो जाएगा पहाड़ की चोटी पर बसे गांव, तो हो जाएगा चौथा। अभी आपने देखा भी था ओके रेगिस्तान में। नेक्स्ट है एम्फोरा, तो एम्फोरा का दोस्तों हो जाएगा आपका मटके या कंटेनर, तो हो जाएगा पांचवा। भूमध्य सागर तो हो जाएगा दोस्तों आपका रोमन साम्राज्य का हृदय, तो रोमन साम्राज्य का हृदय छठवां हो जाएगा। सातवां है सॉलिडस है, सॉलिडस है सोने के सिक्के। दिनारियस है तो चांदी के सिक्के, दिनारी याद रखिएगा, सोने के सिक्के सॉलिडस, चांदी के सिक्के दिनारियस, तो हो जाएगा आपका आठवां। फिर आपका फ्रिंकिसेंस, फ्रिंकिस सुगंधित हो जाएगा आपका सुगंधित लाल, ओके सुगंधित लाल हो जाएगी आपका नौवां। फिर आपका कुस्तुनिया
तो जगह रोमन साम्राज्य की राजधानी, तो जगह 10वां। तो कंप्लीट हो जाता है हमारे सही जोड़ी। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारक किन नदियों के द्वारा होता था? तो जगह दोस्तों आपका राइन और डैन्यूब नदी द्वारा। ड्रेसल 20 क्या है? तो आपको बताएं एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन या एम्फोरा है जिसका उपयोग रोमन काल में जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों को परिवहन के लिए किया जाता था। सेनेट क्या है? तो सेनेट ऑगस्टीन एक प्रभावशाली ईसाई धर्मशास्त्री और दार्शनिक थे जिन्हें पश्चिमी ईसाई धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में से एक माना जाता था। ये आपको बताया जा रहा है मैंने, सेंट ऑगस्टीन के कौन थे। ओके, सेनेट के बारे में पूछो। सेनेट आपका प्राचीन रोम में एक सलाहकार और विधायक निकाय था जिसका गणमान्य व्यक्ति और अनुभवी और राजनेता शामिल थे। जैसे प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ऑगस्टस ने की थी, जो कि क्या रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट था। रोमन साम्राज्य के परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता है एकल परिवार का प्रचलन। ओके, पोपेसिस क्या है? तो पोपेसिस इटली में स्थित एक प्राचीन रोमन शहर है। ओके, देख लेते हैं आगे। बाकी दोस्तों अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो इसके लिखित आंसर है हमारे पास, ये आपका दिया है, टाइप करके पूरा सॉल्यूशन बताया है। क्रम से देखिए अभी आपके जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है उनके आंसर आपके दिए हुए हैं। इसमें देखिए पूरा थ्योरी में दिया है लेकिन आपको उसका मेन आंसर बस लिखना है पेपर में जब आप। ओके, तो आगे हमें पूछा जाएगा टिबेरियस कौन था? तो टिबेरियस रोमन साम्राज्य का दूसरा सम्राट था जो ऑगस्टस का सौतेला बेटा और उत्तराधिकारी था। कंप्लीट हो जाता है एक शब्द एक वाक्य में। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अध्याय 3। अध्याय 3 है यायावर साम्राज्य। तो चंगेज खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा आ नंबर का राइट आंसर 1162 लगभग। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो जगह 10,000। चंगेज खान की माता का नाम क्या था? तो जगह दोस्तों आपका राइट है ओनुक ईके। ऐसे चंगेज खान की विधि संहिता किस नाम से जाना जाता था? तो यास हो जाएगा। कुबलई खान कौन था? तो जगह चंगेज खान का पोता था। किस सन में तैमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। जैसे आपका बोधरुचु कौन था? तो ये था चंगेज खान का मित्र। सुंग राजवंश के आधिपत्य चीन के किस भाग तक था? तो जगह उत्तरी चीन। फिर आपका है मोंके कौन था? तो हो जाएगा चंगेज खान का पोता। कंप्लीट होता है। आ जाता है की पूर्ति कीजिए। चंगेज खान के पिता एशिजेई कबीले के मुखिया थे। तो हो जाएगा दोस्तों कियत कबीले के मुखिया थे। जैसे मंगोल सरदारों की सभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुरितलाई कहा जाता है, कुरितताई। नेक्स्ट है गजन खान पहला इल्क खानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर धर्म ग्रहण किया। इस्लाम धर्म ग्रहण किया। इस्लाम धर्म ग्रहण किया। आगे देख लेते हैं। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो इसको हो जाएगा राइट आंसर आपका बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है। आगे देख लेते हैं। चंगेज खान ने डंडे सन में यास की किरितलाई लागू किया। तो जाए दोस्तों आपको 1206 में। ख्वारिज़्म के सुल्तान डेडेस को चंगेज खान के प्रचंड कोप को भाजक बनना पड़ा जब उन्होंने मंगोल दूतों का वध कर दिया। तो जाएगा दोस्तों आपको शासक बता। तो ख्वारिज़्म के सुल्तान थे सुल्तान मोहम्मद शाह। चंगेज खान ने संकेत दिया कि उसका तीसरा पुत्र उसका उत्तराधिकारी होगा। तीसरा पुत्र दोस्तों आपका हो जाएगा ओगेदेई। 1206 में महान खान के रूप में डेडेस का राज्यारोहण हुआ। तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका कुबलई खान। नेक्स्ट डेडेस में 1526 में भारत के मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। मंगोल शासकों के फारसी इतिहासकार थे। राइट आंसर आपका जुवैनी।
जुवैनी ने चंगेज खान को बुखारा की विजय का वृतांत दिया। आ जाते हैं हमारे सत असत्य। तो इसमें पहला है तैमूर ने स्वयं को चंगेज खानी परिवार के दबान के रूप में प्रस्तुत किया, तो सत्य हो जाएगा। ओगो गेदेई ने सुनहरे गिरोह का गठन किया, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि बाटू खान ने किया था। ओके, नेक्स्ट है मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, तो सत्य हो जाएगा। मंगोलों सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1 लाख सैनिकों थी, तो ये भी सत्य हो जाएगा। मंगोल सैनिकों ने युद्ध अभियानों में बर्फ में जमीन हुई नदियों के राजमार्ग की तरह प्रयोग किया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बाटू चंगेज खान का पुत्र था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा कि बाटू चंगेज खान का क्या पोता था। ओके, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बार बसोर से उत्पन्न हुआ है, तो ये हमारा क्या सत्य है। नेक्स्ट है चंगेज खान को मंगोल साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तैमुजिन ने को 1227 ईस्वी में चंगेज खान यानी मंगोल का सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया, तो 9वां दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा क्योंकि ओके ये आपका हो जाएगा क्योंकि चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी और उन्हें उससे पहले ही सार्वभौमिक शासक घोषित किया गया था। ओके, इस बार नेक्स्ट है चंगेज खान, ये आपका सत्य होगा। ओके, चंगेज खान का पोता कुबलई खान कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा सत्य। हरजीज ए तानिस एक मंगोल शासक था, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि एक इतिहासकार था ना कि मंगोल शासक। चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन न्यूतोबिन है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये आपका असत्य हो रहा है। ओके, असत्य हो रहा है आपका क्योंकि जो सबसे प्राचीन विवरण मिलता है मंगोलों का गुप्त इतिहास में मिलता है। मंगोल विविध जन समुदायों का निकाय था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मंगोल बड़े महलों में निवास करते थे, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, ये क्या है क्योंकि मंगोल क्या खाना बदोश थे और तंबुओं में निवास किया करते थे। चंगेज खान का जन्म राइन नदी के निकट हुआ था, तो ये दोस्तों असत्य हो जाएगा क्योंकि चंगेज खान का जन्म ओनन नदी के निकट हुआ था। ओके, तो ये आपका सत्य असत्य हो जाता है। आ जाती सही जोड़ियाँ। 1227 चंगेज खान की मृत्यु, 1260 तो 1260 में कुरतलाई खान का राज्यारोहण 1368 में हुआ था आपका चीन में युआन राजवंश का अंत। जाहिर उद्दीन बाबर तो जगह भारत में मुगल साम्राज्य की संस्थापक। सुल्तान मोहम्मद, तो सुल्तान मोहम्मद हो जाएगा तो ख्वारिज्म का सुल्तान। यास, तो यास दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चंगेज खान की विधि संहिता। ओगोदेई, ओगोदेई हो जाएगा दोस्तों आपका चंगेज खान का पुत्र और उत्तराधिकारी। ओके, तीसरा पुत्र था जो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका चंगेज खान का। ओके, तो यहाँ ये आपका आगे दिया हुआ है, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, तो ये आपका दिया हुआ है। तो ये आपका जो ओगोदेई है मतलब 7वें नंबर पर, तो 7 में आपका ये होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 8वां, तो आपका बोरेटेस, तो ये आपका 8वां बोरेटेस हो जाएगा आपका तैमुजिन की पत्नी। ओके, तो तैमुजिन की पत्नी ये हो जाएगा 8वां। फिर आपका एसुजेई, तो ये हो जाएगा दोस्तों चंगेज खान के पिता, तो चंगेज खान का पिता यानी 9वां हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट है आपका 1921, तो वो आपका मंगोलिया आएगा, तो हो जाएगा आपका 10वां। इस प्रकार से हो जाती है हमारी सही जोड़ियाँ। अब आ जाता है लास्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित थे, तो इसका कुल के बताना है, तो अब हो जाएगा आपका बोरजीगिन कुल। किसने स्वयं को गुरगेन की उपाधि से विभूषित किया, तो हो जाएगा आपका चंगेज खान। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया, तो बट्टू खान ने, बट्टू खान। चंगेज खान की विधि संहिता का नाम आपको बताना, तो यास कहते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, गजन खान की मृत्यु हुई तो हुई थी 1304 ईस्वी में। चंगेज खान की मृत्यु के बाद हम मंगोल साम्राज्य को कितने चरणों में विभाजित कर सकते हैं, 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे किस मंगोल राजकुमार ने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काकाकोरम में प्रतिष्ठित की, तो जाएगा दोस्तों ओगोदेई ने, ओगदेई खान।
ओगदेई खान है। ओके, नेक्स्ट है किस मंगोल शासक को स्वतंत्र मंगोलिया राष्ट्र में एक महान राष्ट्रनायक के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो जगह चंगेज खान को। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो जगह दोस्तों चंगेज खान के नेतृत्व में। किस फारसी इतिवृत्तकार ने बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया? तो जगह दोस्तों आपका जुबैनी। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जगह तेमजिन। नेक्स्ट है मंगोल ने चीन की महान दीवार का अतिक्रमण कब किया? तो जब 1211 ईस्वी में। जेरेज क्या है? तो एक प्रकार का कर है या शुल्क है? एक प्रकार का कर या शुल्क। यास पर शोध करने वाले विद्वान कौन थे? तो जगह पॉल राज ने चिस्की, ये आपका रहने वाला। होगा तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको लंबा वीडियो हो गया, लेकिन सभी आपकी बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट थे, काफी ज्यादा मेहनत लगी है। 3 अध्याय थे, लेकिन मुझे लगा कि भाई 3 अध्याय और आसानी से हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट थे तो कंप्लीट मैंने आपको करा दी। अब आपके केवल क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं, हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।